तो देखिएगा अब टॉपिक हम आज देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट बिट रहेगा वर्क एनर्जी पावर इस चैप्टर में, और वो बिट रहने वाला है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपको पता होगा, स्प्रिंग फोर्स का कोई फॉर्मूला मुझे बता सकता है? यस, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स। कोई भी अगर स्प्रिंग होता है तो जब हम उसे एक्सटेंड करते हैं या फिर कॉम्प्रेस करते हैं, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस हाफ के एक्स नहीं रहेगा, सिर्फ के एक्स रहेगा। इज इट ओके? जैसे आपको पता होगा, जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइड फोर्स, उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है स्प्रिंग का। मतलब इस स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में ऐसा रहेगा, और इसका एक्सटेंशन होने वाला है एक्स का। ओके, एक्स इज द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, एंड दिस एक्सटेंशन इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू के एक्स। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहेगा। अ, मतलब जो अप्लाइड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के साथ। जितना ज्यादा फोर्स से आप खींचोगे उतना ही ज्यादा एक्सटेंशन नजर आएगा। और फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम निकाल देते तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, ऐसा ये फॉर्मूला हमें मिलने वाला है। ओके, एफ इज द अप्लाइड फोर्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ये हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया था। आई होप सभी को ये पता होगा। ओके, अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे ना स्प्रिंग के, तो फिर फॉर्मूला माइनस के एक्स आएगा। इज इट ओके? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हमारे अप्लाइड फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। इस वजह से ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला रहेगा माइनस ऑफ के एक्स। इज इट ओके? अप्लाइड फोर्स रहा तो एफ इज इक्वल टू के एक्स आएगा पॉजिटिव, और स्प्रिंग फोर्स अगर रहता है तो माइनस के एक्स आएगा। इज इट ओके? सभी को ये डिस्टिंग्विश समझ में आ गया? ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। और अब देखिएगा, इसका हमें वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपको पता होगा, हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स। इज इट ओके? तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है स्प्रिंग का, ये जीरो से लेकर एक्स तक होता है। इस वजह से इस एक्सटेंशन का जो लोअर लिमिट है वो जीरो होगा, अपर लिमिट एक्स आने वाला है। तो इस एफ की जगह अब हमें के एक्स वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हम वर्क डन इन स्प्रिंग फोर्स निकाल रहे हैं। स्प्रिंग जो वर्क डन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो स्प्रिंग के अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना है हमें, मतलब ही वर्क डन निकालना है। इस वजह से हम वर्क डन निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो जीरो टू एक्स, एफ का वैल्यू अब हम के एक्स पुट करने वाले, के एक्स डी एक्स। के कॉन्स्टेंट है तो उसे बाहर निकाल देना है, और इंटीग्रेशन रहेगा जीरो टू एक्स एक्स डी एक्स का। बताओ आप इसका आंसर क्या रहेगा? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है? जब कभी भी हम इंटीग्रेशन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला बिट ही मैंने आपको ये बताया होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू होगा। ओके, इज इट ओके? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू रहने वाला है, और बिटवीन लिमिट जीरो टू एक्स ये रहने वाला है। इज इट ओके? तो अब देखिएगा, एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा, और जीरो पुट करेंगे तो जीरो आने वाला है। तो फाइनल आंसर इस पूरे बिट का आने वाला है के इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू। तो यही वर्क डन होता है जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या फिर कॉम्प्रेस करते हैं ना, तो उसके अंदर इतना वर्क क्रिएट होने वाला है, और उसका वैल्यू रहता है के एक्स स्क्वायर बाय टू। या फिर, और यही पोटेंशियल एनर्जी रहता है स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू यू, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, डब्ल्यू मतलब वर्क डन, इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये बिट हमें मिलने वाला है। ये जो के एक्स स्क्वायर बाय टू है, उस हाफ को अगर हम अलग से लिखते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो इसके बाद याद रखना, स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? गिव मी द रिप्लाई फास्ट। क्या ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया? ओके, रिप्लाई फास्ट। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन होते हैं सभी रिप्लाई देते जाइएगा, मतलब मुझे भी समझ में आएगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अगर कभी भी कुछ भी आपको दिक्कत आता है कोई कंसेप्ट पढ़ाते वक्त, तो तुरंत रिप्लाई देते जाइएगा। अगर आप रिप्लाई दोगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, वरना फिर आप बोलते हो कि फास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब वो रीजंस आप सामने अगर कमेंट बॉक्स में कहते हो, अगर सपोज मैंने ये बिट पढ़ाया आपको
और इस बिट में कुछ भी अगर दिक्कत रहा और आप कमेंट करते हो कि ये बिट समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, तो तुरंत हम उसका वही के वही फाइनल बिट दे सकते हैं, ओके? तो आप रिप्लाई नहीं दोगे तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा। इज़ इट ओके? इस वजह से फोर्सफुली सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए करते रहिएगा, ओके? तो देखिएगा अब ये हमारा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसके ऊपर हमें 2-4 वे से क्वेश्चन्स आते हैं। उनकी ओर हम जाने वाले हैं अब, ओके? तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कुछ केसेस लिखना है अभी आपको, ओके? तो लिखिएगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो ऐसा ये बिट रहेगा। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पहला केस आने वाला है, आप देखिएगा। एक आवाज कम करता। ओके सियर, तो पहला केस देखिएगा अब पार्टिकल ऑफ मास एम, a particle of mass m is freely released from a height h on a spring. If the spring get compressed by x, then मतलब कैसे केस रहेगा देखिएगा। ये ऐसा एक टेबल रहेगा और इस टेबल के नीचे एक स्प्रिंग रहेगा। तो ये स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में, अब इसके ऊपर कुछ मास यम एच हाइट से ऊपर से गिरने के बाद क्या होने वाला है फिर देखिएगा। ये पहला डायग्राम है बिफोर ये ऑब्जेक्ट इस टेबल पर गिरने से पहले, और जब ये टेबल पर गिर जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से ये स्प्रिंग थोड़ा कॉम्प्रेस होने वाला है, ओके? मतलब इस टेबल का पहले पोजीशन ये था और स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने के बाद मतलब स्प्रिंग कॉम्प्रेस ऐसा हो जाएगा, ओके? और फिर कॉम्प्रेस होने के बाद मतलब ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि ये स्प्रिंग एक्स कॉम्प्रेशन की वजह से कॉम्प्रेस हो गया, ये मास उसके ऊपर गिरने के बाद। इज इट ओके? तो फिर इस केस में हमें क्या करना है देखिएगा। अब जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो अप्लाई करना है। मुझे बताओ ये जो मास यम था, जो एच हाइट ऊपर था, तो हमें ना सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच देना है। लाइन मतलब एक रेफरेंस लाइन खींच देना है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की जब कभी भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो ऐसा हमें रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। तो फ्री कंडीशन में ये स्प्रिंग ऐसा था, ओके? और इसके ऊपर यम एच हाइट से मास यम गिरने वाला है। तो बताओ इस मास यम पर इनिशियली कौन सा एनर्जी होगा? विच इज द एनर्जी ऑन दिस मास यम? इस मास यम को हम फ्री फॉल करवा रहे हैं, एच हाइट से ऊपर से ये ऑब्जेक्ट गिरने वाला है इस टेबल पर। राइट आंसर इसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा इस ऑब्जेक्ट पर, और उसका वैल्यू कितना रहेगा बताओ? राइट आंसर है ये ऑब्जेक्ट यम मतलब मास का है और एच हाइट ऊपर है रेफरेंस लाइन से, ओके? तो इस वजह से डेफिनेटली इस पर पोटेंशियल एनर्जी रहने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास यम इस ऑब्जेक्ट पर रहने वाला है। जैसे ही ऑब्जेक्ट गिरेगा तो फिर एट दैट टाइम क्या होने वाला है, ये जो पूरा मास और ये जो पूरा सिस्टम है ना, मास प्लस ये स्प्रिंग, ये एक्स डिस्टेंस नीचे चला गया है, ओके? ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस भी होने वाला है। कॉम्प्रेशन की वजह से नो डाउट वहां पर स्प्रिंग का जो एनर्जी है वो भी जनरेट होने वाला है, ओके? मतलब देखिएगा अब ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m रहेगा, ये फाइनली कन्वर्ट होने वाला है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने वाला है एक्स एक्सटेंशन की वजह से,
इस वजह से डेफिनेटली आपको पता होगा कि यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होने वाला है। वो कितना होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस और एक बिट होगा, ये जो पूरा मास यम है ना, ये एक्स डिस्टेंस नीचे चला गया है, इज इट ओके? ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है ना, उससे ये नीचे चला गया है। तो बताओ इसका एनर्जी कितना होगा? उसे एक्स डिस्टेंस नीचे जाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? ऊपर देखिएगा, ये स्प्रिंग जब एज इट इज कंडीशन में था ना, तो रेफरेंस लाइन ये था। जब इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन ये पूरा स्प्रिंग सिस्टम मास उसके ऊपर गिरने के कारण उस रेफरेंस लाइन से नीचे चला गया। कितने डिस्टेंस नीचे चला गया? एक्स डिस्टेंस नीचे। इस वजह से mgx, ये फैक्टर भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उस मास m का, mgh, ओके, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m हम कितना लेने वाले, mgh। ये अब दो एनर्जीज में स्प्लिट होने वाला है। पहला तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन या फिर कॉम्प्रेशन एक्स प्रोड्यूस होने के कारण, ओके। तो फिर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? डेफिनेटली हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, ओके, प्लस और एक यहाँ पर रहेगा, ये जो मास यम है ना, ये एक्स डिस्टेंस नीचे चला गया इस प्रोसेस में। इस वजह से माइनस यम जी एक्स, ये फैक्टर भी हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा ये पूरा बिट रहने वाला है। इस पूरे सिस्टम का अगर हमें आंसर निकालना है, तो ये इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। इज इट ओके? मास यम नीचे चला गया है रेफरेंस लाइन के, इस वजह से उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम माइनस ले रहे हैं। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। तो इस वजह से आपको इसमें से कोई भी अननोन चीज हो सकता है जिसका आंसर आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। इज इट ओके? तो अब देखिएगा, ये माइनस एमजीएक्स फैक्टर है ना, ये हम उधर जाके प्लस करने वाले हैं। तो ये माइनस एम जी एक्स उधर जाके अगर प्लस होता है, तो एम जी एच प्लस एम जी एच, सॉरी, एम जी एच प्लस एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगा। और फाइनली क्या आने वाला है, फिर देखिएगा, एम जी इन ब्रैकेट एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये इक्वेशन आपको इस केस में यूज करना है। जहां पर भी आपको क्वेश्चन में ऐसा केस नजर आएगा कि एक टेबल है जो स्प्रिंग के सपोर्ट के साथ रेस्ट पर है, रिलैक्स कंडीशन में है, और उसके ऊपर एच हाइट ऊपर से मास यम अगर गिरता है तो फिर वो कॉम्प्रेस होने वाला है। और इस केस में आपको कॉम्प्रेशन या फिर कोई और चीज कैलकुलेशन करने के लिए पूछा जाएगा। इज इट ओके? इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। दिस इज द केस फर्स्ट ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? रिप्लाई फास्ट। ये केस अगर आता है ऐसा पर्टिकुलरली, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर देना है। ओके, कुछ भी देखना नहीं है। ओके, तो सभी स्टूडेंट का कहना है कि उनको समझ में आ गया है। ओके, ठीक है। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कंडीशन। ओके, पढ़ा दियो कि अगर आप ये अच्छे से देखते हो, ये कंडीशन अगर अच्छे से समझ लेते हो, तो फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ दिक्कत नहीं आता है। फटाफट न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप पढ़ाते वक्त ही क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं देते हो। अलग अलग एंगल से समझना पड़ता है एक ही चीज को। अ, पढ़ाते वक्त ही मतलब देखना कि इसके अलग अलग केसेस क्या आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो सब देखना। तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं। इज इट ओके? तो अब देखिएगा, सेकंड बिट रहेगा। सेकंड बिट में अब क्या है देखिएगा, एक अलग सिस्टम दिया है आपको ब्लॉक और स्प्रिंग का। और कैसा रहेगा अब देखिएगा, इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ अ स्पीड v, मूविंग विथ अ स्पीड v collides with a spring, collides with a spring, the spring gets compressed by x max, then half m v square is equal to हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ऐसा ये कंडीशन ऑकर होने वाला है। मतलब एग्जैक्टली इसका कंडीशन क्या है देखिएगा, एक ब्लॉक रहेगा जिसका मास यम रहने वाला है। ओके,
और ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और मतलब ये एक ऐसा स्प्रिंग रहेगा रिलैक्स कंडीशन में अ, ऐसा, इसके साथ ये जाकर टकराने वाला है। पहले तो ये स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में, लेकिन जैसे ये ब्लॉक भी टकराएगा उसके साथ, तो धीरे-धीरे ये स्प्रिंग कंप्रेस होने वाला है और इसका मैक्सिमम कंप्रेशन जो होगा, वो एक्स मैक्स होगा। इज़ इट ओके? और फिर उस कंडीशन में ये इक्वेशन हमें यूज़ करते आएगा। ये ब्लॉक पहले मोशन में था, मतलब इसके ऊपर कौन-सा एनर्जी था बताओ? व्हिच व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज़ प्रेजेंट ऑन दिस ब्लॉक? पहले ये सिस्टम मतलब स्प्रिंग रेस्ट पर था और ये ब्लॉक भी पहले मतलब मोशन में था, लेकिन टकराने से पहले स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में था। जैसे ये ब्लॉक उसके साथ टकराया, धीरे-धीरे क्या होने वाला है, स्प्रिंग कंप्रेस होने वाला है। ओके, अब इसमें भी बहुत अच्छे से कांसेप्ट क्लियर करना। जब ये ब्लॉक का स्पीड 0 हो जाएगा ना, मतलब जब ये ब्लॉक इसका पोज डायग्राम में निकाल के दिखाता हूँ, ये ब्लॉक ऐसा आ जाएगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने वाला है। स्प्रिंग जितना हो सके उतना कंप्रेस होगा एक लिमिट तक, उसके बाद ये आगे कंप्रेस नहीं हो सकता है। इज़ इट ओके? जब फुल कंप्रेस हो जाएगा ना स्प्रिंग, एक्स मैक्स इसका कंप्रेशन होगा, तो एट दैट टाइम इस ब्लॉक का वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। इज़ इट ओके? मतलब इसमें इंटरमीडिएट स्टेज भी हो सकते हैं, उसमें एक्स मैक्स नहीं रहेगा। जब इसका वेलोसिटी आधा हो जाएगा ना, तो फिर एट दैट टाइम उसका जो कंप्रेशन होगा, वो एक्स मैक्स नहीं होगा। इज़ इट ओके? मतलब जैसे-जैसे वेलोसिटी कम होते जाएगा, वैसे-वैसे स्प्रिंग कंप्रेस होते जाएगा। इज़ इट ओके? और एक लिमिट पर जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना, तो वहीं पर वेलोसिटी 0 रहने वाला है। अदरवाइज़ थोड़ा कंप्रेशन अगर होता है ना, तो वहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं रहने वाला है। इज़ इट ओके? तो ऐसा एक कंडीशन रहेगा। इस केस में अगर आपको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, तो हाफ के एक्स मैक्स होल स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर पुट करना है, ओके? और इस एक्स मैक्स का अगर वैल्यू निकालना है आपको, तो फिर आपको मतलब ये हाफ हाफ कट हो जाएगा और फाइनली फिर मतलब आंसर आने वाला है, देखिएगा आप, एक्स मैक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाफ हाफ कट हो गया। ये के उधर जाके डिवाइड होने वाला है एम बाय के, ओके? और ये वी स्क्वायर है, तो अंडर रूट एम बाय के इंटू वी, तो ये रहेगा फाइनल फॉर्मूला। इस वजह से आप मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हो इस केस में। इज़ इट ओके? दिस केस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ जल्दी से, ये केस समझ में आ गया सभी को? ओके, ओके। नाउ सी हियर केस नंबर 3 रहेगा अब, देखिएगा, ठीक है? तो केस नंबर 3 रहेगा, आप देखिएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, और इसमें हमें क्या करना है? इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड if a body is released from a height h and collides with a spring, मतलब एच हाइट से क्या करने वाले, एक इंक्लाइंड प्लेन रहेगा और इसके एच हाइट से एक बॉडी को हम नीचे ड्रॉप करने वाले। जैसे-जैसे बॉडी नीचे आएगा, वैसे-वैसे काइनेटिक एनर्जी वो एक्वायर करेगा और फिर यहाँ पर एक जो स्प्रिंग रहेगा पिछली बार की तरह, वो कंप्रेस होने वाला है। इज़ इट ओके? तो बताओ फिर आप यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगा? बॉडी एच हाइट ऊपर रहेगा इंक्लाइंड प्लेन पर इनिशियली जब रेस्ट में है बॉडी, तो एच हाइट ऊपर है। तो बताओ इक्वेशन कैसे आएगा यहाँ पर? ये ये बॉडी जो नज़र आ रहा है आपको, मास, इसका मास यम है और ये एच हाइट ऊपर है। तो बताओ फिर इस केस में इक्वेशन हम कैसे यूज़ करने वाले हैं? बॉडी पर कौन-सा एनर्जी रहेगा सबसे पहले? यहाँ पर भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने वाला है। इनिशियली एमजीएच रहेगा, राइट आंसर है, और फाइनली वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर में, ओके? तो जब यहाँ पर भी वैसे होगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तभी वेलोसिटी 0 होने वाला है। तो वेलोसिटी का तो यहाँ पर कुछ मसला नहीं रहेगा, क्योंकि इनिशियली इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, दैट इज़ एमजीएच,
ये ब्लॉक एच हाइट पर ऊपर होने के कारण इसके ऊपर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh, और फाइनली स्प्रिंग के काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर एक्स मैक्स का वैल्यू निकालना है इस केस में, ओके, तो फिर ये 2 ऊपर जाएगा, 2mgh डिवाइडेड बाय के। इस फॉर्मूले से आपको फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा एक्स मैक्स स्क्वायर का, और एक्स मैक्स का अगर आंसर आपको चाहिए तो वो रहेगा अंडर रूट 2mgh डिवाइडेड बाय के। इज इट ओके? तो इतने बीट्स आपको पता होने जरूरी है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थर्ड केस रहेगा हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ सी हियर, फोर्थ क्वेश्चन हमें देखना है। सॉरी, फोर्थ बीट मतलब देखना है हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, और इसमें हमें क्या दिया जाएगा आप देखिएगा, एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक वर्टिकली हैंगिंग कंडीशन में रहेगा इस वे से। तो आप देखिएगा इक्विलिब्रियम केस में क्या होने वाला है, इस स्प्रिंग के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने वाला है, और आपको पता होगा स्प्रिंग का जो फोर्स है के एक्स, ये यहाँ पर बैलेंस करने वाले इस ब्लॉक के वेट को, इस ब्लॉक का वेट mg रहेगा, और ऊपर के डायरेक्शन में के एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स एक्ट होने वाला है। तो इक्विलिब्रियम केस अगर रहता है तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा। अपवर्ड फोर्स इस ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स है जिसका वैल्यू के एक्स है, और डाउनवर्ड फोर्स इसका वेट है, दैट इज mg। ओके, तो के एक्स इज इक्वल टू mg रहेगा, और फिर इस ब्लॉक का अगर एक्सटेंशन हमें निकालना है तो फिर वो mg बाय के रहने वाला है। इज इट ओके? तो ये पूरा बीट रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसे ये कंडीशन आने वाला है यहाँ पर। लेकिन अगर इसी केस में अगर आपको मैक्सिमम, मतलब ये जनरल केस है इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसका अगर एक्सटेंशन निकालना है तो ये वाला बीट रहेगा। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन का केस इसमें आता है, ओके, इफ दे आस्क फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो एट दैट टाइम फिर क्या आने वाला है, फिर देखिएगा मतलब ये ब्लॉक जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब देखिएगा अब स्प्रिंग अगर स्ट्रेच होगा, मतलब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पहले ब्लॉक इस स्प्रिंग को लगाने से पहले इस कंडीशन में ये जो हमारा है ये रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पर ब्लॉक अगर है तो डेफिनेटली मतलब ठीक है, रेफरेंस लाइन थोड़ा नीचे लेते हैं हम, मतलब ये ब्लॉक क्या होने वाला है देखिएगा, जैसे जैसे स्प्रिंग के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो वैसे वैसे ब्लॉक नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला है। इस ब्लॉक, हैंगिंग ब्लॉक के ऊपर कौन सा एनर्जी रहेगा बताओ मुझे? कोई भी ब्लॉक अगर हैंग करता है, कोई भी चीज एच हाइट के ऊपर अगर हैंग करता है तो उसके ऊपर कौन सा एनर्जी रहेगा बताओ? कोई भी ब्लॉक एच हाइट ऊपर अगर हैंग करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। इज इट ओके? और उसका वैल्यू mgh से निकालते हैं हम। तो ये ब्लॉक जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करेगा स्प्रिंग को स्ट्रेच होगा, और स्प्रिंग जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ने वाला है। ओके, तो इस केस में क्या रहेगा आप देखिएगा, जो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक must be equal to increase in पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके, मतलब ब्लॉक जितना नीचे जाएगा ना उतना ही स्प्रिंग हाईली कॉम्प्रेस होने वाला है, एक्सटेंशन होने वाला है इसके अंदर। तो जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा वो जिस कंडीशन में मैक्सिमम रहेगा उस कंडीशन में मिनिमम वहां पर ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी रहने वाला है, हैंगिंग कंडीशन में। ओके, तो इस वजह से ब्लॉक धीरे धीरे अपना पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने वाला है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक अगर हम निकालते हैं तो वो रहेगा mg इंटू एक्स मैक्स रहेगा। मतलब स्प्रिंग जितना
एक्सटेंड होने वाला है, सपोज वो एक्स मैक्स एक्सटेंशन अगर प्रोड्यूस करता है, तो उतना ही डिस्टेंस क्या होने वाला है, इस ब्लॉक ये ब्लॉक नीचे जाने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसे एज्यूम करते हैं हम कि इनिशियली ये ब्लॉक जमीन से एच हाइट ऊपर था। ओके, तो अब जैसे एक्स मैक्स एक्सटेंशन हुआ है, तो ये ब्लॉक जमीन से कितने ऊपर है बताओ मुझे। पहले कंडीशन में जब स्प्रिंग के साथ ब्लॉक कनेक्टेड नहीं था, मतलब नॉर्मल अगर स्प्रिंग होता ना, तो ये ब्लॉक एच हाइट ऊपर होता, लेकिन एक्स मैक्स एक्सटेंशन होने के कारण स्प्रिंग के अंदर ये ब्लॉक एक्स मैक्स डिस्टेंस नीचे जाने वाला है। तो बताओ मुझे जमीन से अब उसका पोजीशन कितना होगा। इनिशियली वो जमीन से एच हाइट ऊपर था, लेकिन जमीन से आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त हम जमीन से उसका हाइट निकालते हैं, तो डेफिनेटली ये जमीन से आपको पता होगा एच माइनस एक्स मैक्स रहेगा। इज इट ओके? फ्रॉम ग्राउंड पोजीशन अगर हम देखते हैं, तो एच माइनस माइनस रहेगा ना, पहले वो एच हाइट के ऊपर था और एक्स मैक्स उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने के बाद ये ब्लॉक एक्स मैक्स डिस्टेंस से नीचे हो गया। एक्स मैक्स एक्सटेंशन किस में प्रोड्यूस हुआ? स्प्रिंग के अंदर। तो एच माइनस एक्स मैक्स ये उसका आएगा फाइनल हाइट रहने वाला है इसका। इज इट ओके? इनिशियल हाइट वो एमजीएच था, तो इनिशियल हाइट एमजीएच रहने के कारण उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच था, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना हुआ? mg इन ब्रैकेट एच प्लस एक्स मैक्स। तो बताओ फिर अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है, तो फिर हम कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इज इट ओके? तो फाइनल उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एच माइनस एक्स मैक्स हाइट पर रहेगा, इस वजह से वो कितना लिखना पड़ेगा हमें? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसका mg इन ब्रैकेट एच माइनस एक्स मैक्स रहेगा। ओके, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना था? इनिशियली उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना था? mgh था। तो ये इक्वेशन ओपन करते हैं हम, तो mgh डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर mg इंटू माइनस एक्स मैक्स बचने वाला है। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, और ऑलरेडी हमने बताया कि ये लॉस है, तो फिर से माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इसका आंसर आएगा mg एक्स मैक्स। इज इट ओके? लॉस हमेशा निगेटिव होता है, तो उसे फिर से निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? और इस वजह से अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है। इनिशियली ये स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में था, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 था, लेकिन उसमें एक्स मैक्स ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने से फाइनली उसका जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग के अंदर, वो हाफ के इंटू एक्स मैक्स होल स्क्वायर होगा। इज इट ओके? इस वजह से और माइनस 0 होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 था, तो यही फाइनल आंसर आएगा, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। इज इट ओके? तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऐसे ब्लॉक कंडीशन में अगर आपको पूछा ना उन्होंने, तो कितना आंसर देना है? फिर ये आंसर रहेगा, फिर यहाँ पर एक्स मैक्स और ये एक्स मैक्स का स्क्वायर एक एक कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर एक्स मैक्स बचेगा, जिससे निकालना है तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो फिर आने वाला है 2mg डिवाइडेड बाय के, तो ये रहने वाला है एक्स मैक्स का फॉर्मूला। मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है तो 2mg बाय के, और सिर्फ एक्सटेंशन निकालना है तो mg बाय के, तो इतना फर्क रहेगा इस केस में। आई होप सभी को ये बिट समझ में आ गया होगा। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर आपको इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, किसी को कुछ दिक्कत अब इसमें समझ में आ गया? इसके ऊपर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेना है।